नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ इन्फोटेक में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है जुलाई करंट अफेयर पार्ट 2। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा निःशुल्क शल्य चिकित्सा योजना शुरू की गई? तो आइए देखते हैं इस रिलेटेड न्यूज। 8 जुलाई 2017 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निःशुल्क शल्य चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। तो हमारा ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांस ने किस वर्ष तक डीजल तथा पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इससे रिलेटेड न्यूज है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस ने 2040 तक देश के पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित वर्ष 2040 तक देश के पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन है बी 2040 तक। इसके अलावा यूरोप में नॉर्वे इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल में सबसे आगे है और उसकी योजना 2025 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल की है। और इसी से रिलेटेड आगे न्यूज़ है। जर्मनी और भारत जो है ने 2030 तक ऐसे उपायों को अपनाने का लक्ष्य तय किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक पवन चक्की और सौर ऊर्जा से कितने गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आइए देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज। तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक पवन चक्की और सौर ऊर्जा से 160 गीगावाट बिजली पैदा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्णतः स्वचालित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं किस बैंक ने काठमांडू में शुरू की है? तो आइए देखते हैं इस रिलेटेड न्यूज। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी नेपाल SBI बैंक ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में पूर्णतः स्वचालित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो हमारा आंसर है नेपाल SBI बैंक, ऑप्शन बी। इससे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के बाहर पेपरलेस बैंकिंग सिस्टम का विस्तार किया है। और इसके उद्घाटन में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर चिरंजीवी, नेपाल SBI बैंक के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और नेपाल में भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 जुलाई 2017 के मध्य दिल्ली संवाद के 9वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली संवाद 9 का मुख्य विषय क्या था? तो इससे रिलेटेड न्यूज है। दिल्ली संवाद 9 का मुख्य विषय आसियान भारत संबंध अगले 25 वर्षों के लिए दिशा की रूपरेखा था, जो कि वर्ष 2009 से आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन 6। हाल ही में RBI ने NBFC को नए पेंशन स्कीम उपलब्ध कराने की अनुमति दी। इसकी शर्तों के तौर पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं न्यूज। 7 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नई पेंशन योजना NPS को बेचने हेतु व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को NBFC बोलते हैं को अनुमति प्रदान की। इससे रिलेटेड न्यूज़ है। ऐसे NBFC जो कि 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाले हैं तथा जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ अर्जित किया है, पंजीकरण के पश्चात नई पेंशन स्कीम को अपने ग्राहकों को बेचने की अनुमति दी है। तो हमारा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 7। भारत में वर्तमान में औसत रक्तदान दर कितनी है? तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में औसत रक्तदान दर 0.8 है, जो कई उच्च आय वाले देशों की तुलना में बहुत ही कम है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। आयकर सेतु क्या है? संबंधित न्यूज़ है। 10 जुलाई 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में एक नवीन करदाता सेवा मॉड्यूल आयकर सेतु लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए नवीन करदाता सेवा मॉड्यूल ये आपका सही आंसर है। इससे रिलेटेड और चीज़ें हैं। मॉड्यूल आयकर विभाग के तहत निहित विभिन्न टैक्स टूल, लाइव चैट सुविधाएं, गतिशील अपडेट और विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक को एक मॉड्यूल में संकलित करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव एवं अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत नरेश चंद्रा का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। 9 जुलाई 2017 को गुजरात के पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट सचिव तथा अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत नरेश चंद्रा का निधन हो गया। तो ये थे गुजरात के राज्यपाल, ऑप्शन ए गुजरात, जिनको केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की योजना मिशन परिवार विकास कितने जनपदों में शुरू की गई थी? तो आइए देखते संबंधित न्यूज़। 11 जुलाई 2017 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना मिशन परिवार विकास का शुभारंभ किया गया था, जो कि प्रदेश के 57 जिलों में यह लागू होगी।
और चयनित 57 जनपद में परिवार कल्याण संबंधित संदेशों के प्रसार हेतु जागरूकता वाहन सारथी को रवाना किया गया। तो हमारा ऑप्शन सी 57 इस करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 11 है, हरियाणा में किस स्थल पर DGFASLI व्यावसायिक स्वास्थ्य परीक्षण अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो रिलेटेड न्यूज़ है, फरीदाबाद में क्षेत्रीय संस्थान में DGFASLI व्यावसायिक स्वास्थ्य परीक्षण अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित होगा। तो हमारा ऑप्शन बी फरीदाबाद सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, धीरूभाई अंबानी एरोस्पेस पार्क किस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित होगा? तो रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। 10 जुलाई 2017 को वाणिज्य मंत्रालय के तहत अधीन SEZ बोर्ड ऑफ अप्रूवल द्वारा रिलायंस एरो स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। धीरूभाई अंबानी एरोस्पेस पार्क मिहान विशेष क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र सही आंसर है हमारा। इससे रिलेटेड और ख़ास बात यह है कि ये जो है 289 एकड़ से अधिक क्षेत्र में यह पार्क 2 चरणों में विकसित किया जाएगा और यह पार्क देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एरोस्पेस पार्क होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है हमारा, हाल ही में किसने नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? संबंधित न्यूज़ है आपका। 19 जुलाई 2017 को नागालैंड के पीपुल फ्रंट के नेता TR जेलियांग ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो ऑप्शन सी TR जेलियांग ये हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग बेल बोलते हैं, नए वित्त वर्ष 2017-18 हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया। समझौते के अंतर्गत राजस्व संचालन के लाभ का लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो आइए देखते हैं न्यूज़। 17 जुलाई 2017 को रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने वित्त वर्ष 2017-18 हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया। तो इस समझौते का लक्ष्य है 14%। तो हमारा ऑप्शन सी 14% सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2015 को संपन्न हुए कनाडा ओपन डन चैंपियनशिप की महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो आइए देखते हैं न्यूज़। BWF सत्र 2017 की ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कनाडा ओपन अल्ब्रेटा कनाडा में संपन्न हुआ। तो इस प्रतियोगिता का परिणाम रहा, महिला एकल में विजेता रही सायना कावाकामी जो कि जापान की है और इसकी उपविजेता रही क्रिस्टी गिलमोर स्कॉटलैंड से। तो हमारा ऑप्शन बी सायना कावाकामी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में संपन्न विक्टोरियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जीता? रिलेटेड न्यूज़ है, PSA टूर सत्र 2017 की विक्टोरियन ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न प्रतियोगिता परिणाम इस प्रकार है। तो विजेता रहे हरिंदर पाल संधू जो कि भारत के हैं और उपविजेता रहे रेक्स हेड्रिक ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा ऑप्शन डी हरविंदर पाल संधू सही आंसर है। तो हरविंदर पाल संधू का यह इस वर्ष 2017 का ये चौथा खिताब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विंटेकर चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में भारत के राजकुमार रामनाथन किस खिलाड़ी से पराजित हो गए? तो आइए देखते हैं न्यूज़। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स ATP के सेकेंडरी पुरुष पेशेवर सर्किट चैलेंजर टूर 2017 में नियल्सन प्रो टेनिस चैंपियनशिप विनेटिका अमेरिका में संपन्न हुआ, जिसमें विजेता रहे अकीरा संतिलान जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, जिन्होंने उपविजेता कुमार रामनाथन जो कि भारत के इनको हराया। तो राम कुमार पुरुष एकल में भारत के शीर्ष रैंकिंग में फिलहाल। तो हमारा ऑप्शन सी अकीरा सांतिलान ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में संपन्न जेनेवा फीड ग्रेड प्रिंक्स 2017 में भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? संबंधित तथ्य हमारा फीडे ग्रैंड प्रिंक्स 2017 की स्विट्जरलैंड में संपन्न। तो इसमें विजेता है तैमूर रादजाबोवा जो कि अजरबैजान के हैं। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। तो हमारा ऑप्शन बी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र परिसर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी? तो हमारा रिलेटेड न्यूज़ है, 12 जुलाई 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र NSRTC परिसर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र IRRI का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
तो हमारा ऑप्शन डी वाराणसी हमारा सही आंसर है। इससे जुड़ी हुई खास बात यह है कि पूरी भारत में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2017 को किस वर्ष में मनाएगी? तो हमारे पास न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट विधानसभा में पेश किए और इस वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए गरीब कल्याण वर्ष सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने गाय से लाभ पर शोध हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो रिलेटेड न्यूज़ है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति नाम की एक 19 सदस्यीय समिति गठित की है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नर बहादुर भंडारी का निधन हो गया, वह कौन थे? न्यूज़ है, 16 जुलाई 2017 को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी का निधन हो गया। तो ये थे एसएसपी सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी के संस्थापक और नेता थे। तो ऑप्शन बी सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम मिर्ज़ा खानी का निधन हो गया, वह थी? तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई न्यूज़। 15 जुलाई 2017 को ईरानी मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ मरियम मिर्ज़ा खानी का निधन हो गया। वह थी गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल जीतने वाली पहली महिला। तो हमारा ऑप्शन बी गणितज्ञ सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत कुल कितनी राशियों की बचत हुई? तो संबंधित न्यूज़ है हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन बी 57,029 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थल पर अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ? संबंधित तथ्य है, 10 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर आतंकवादी हमला हुआ। तो हमारा ऑप्शन बी अनंतनाग सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय शहरी विकास तथा सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। उनके स्थान पर किसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? तो आइए देखते हैं हमारा न्यूज़। केंद्रीय शहरी विकास तथा सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू को राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। तो इनके स्थान पर इनका कार्यभार संभालेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। तो हमारा ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मार्टिन लांडाऊ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो आइए देख न्यूज़। तो 15 जुलाई 2017 को प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता मार्टिन का निधन हो गया। तो ये कौन थे? अभिनेता। ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और जर्मनी के बीच किस क्षेत्र में सहयोग पर आधारित संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हेतु पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की गई? तो आइए देखते हैं इस न्यूज़। 12 जुलाई 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हेतु पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की गई। तो ऑप्शन सी स्वास्थ्य सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस रिलेटेड न्यूज़ है, 18 जुलाई 2017 को संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य थीम था निर्धनता के विरुद्ध कार्यवाही। तो हमारा ऑप्शन बी 18 जुलाई सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो संबंधित तथ्य है हमारा, 17 जुलाई 2017 को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद पाराजली नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो हमारा आंसर बी गोपाल प्रसाद पाराजुली सही आंसर है। इसमें याद करने वाली एक और बात है, जो नेपाल के राष्ट्रपति बने उसका नाम है शीतल निवास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूनिसेफ की नई सद्भावना दूत चुनी गई? रिलेटेड न्यूज़ से 15 जुलाई 2017 को भारतीय मूल की कनाडियन लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री लिली सिंह यूनिसेफ की नई वैश्विक सद्भावना दूत चुनी गई। तो हमारा ऑप्शन बी लिली सिंह सही आंसर है। तो यूनिसेफ से जुड़ी हुई कुछ बातें और है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। वर्तमान में इसके कार्यकारी निर्देशक हैं एंथनी लेक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।
I'm